अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों को थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा। आज हम आपको देंगे नॉलेज, और नॉलेज जो हम देने वाले हैं वो आपको जो है वो डेवलपर्स पे देने वाले हैं, जो कि हमारे कट में यूज़ होने वाले डेवलपर्स होते हैं, उनके बारे में नॉलेज देने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके जो पूछना चाहें आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोग ये देखें, ये हमारे पास रखे हुए हैं डेवलपर्स जो कि हम लोग कट के मटीरियल में यूज़ करते हैं, प्री लाइटनिंग करने के लिए, बालों को हाई लिफ्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये वो हमारे पास डेवलपर्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनमें हमारे पास जो डेवलपर होते हैं वो 10, 20, 30 और 40 वॉल्यूम हमारे पास होते हैं। ठीक है, ये 4 ही वॉल्यूम्स होते हैं। ये आपको किसी भी ब्रांड में मिल जाते हैं, किसी भी कंपनी में आप लोग डिफरेंट कंपनीज़ के जो है वो लेके यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, ये 20 वॉल्यूम है। ठीक है, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डेवलपर है। ये ज़्यादातर ग्रे कवरेज में इस्तेमाल होता है और लिफ्टिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर बाल जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक है तो हम 20 वॉल्यूम जो है वो ब्लीच के साथ ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसके अंदर मिक्स करके तो हम लोग 20 वॉल्यूम से भी लिफ्टिंग कर सकते हैं। ये जो है वो टोटली सेफ़ होता है। इसको हम लोग जो है वो बालों की जड़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ब्लीच के साथ अगर आप लोग इसको मिक्स करेंगे तो फिर आप लोग बालों की जड़ों में इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ लेंथ में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग इसको कलर में अपनी ग्रे कवरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं या आप कोई भी शेड बालों के अंदर लगाना चाहते हैं 20 वॉल्यूम से, तो फिर आप इसको जड़ों में भी लगा सकते हैं। और ये होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर आप लोग देख लें, ये मेरे पास ज़्यादातर जो यूज़ करती हूँ मैं यही क्यूने का अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड है और ये इजी कलर का है। ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जो लोग घरों में बालों के ऊपर ब्लीच करते हैं तो वो मार्केट से कोई भी ब्लीच जो है वो ले लेते हैं और वॉल्यूम का तो सवाल ही नहीं होता। वो कोई भी साथ का जो डेवलपर उन्होंने दिया होता है वो खैर होता 20 ही है, तो उसी के साथ मिक्स करके तो बालों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन वो बहुत ही रॉन्ग मेथड होता है, जिससे आपके बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, क्रंची हो जाते हैं और बालों का पिगमेंट बिल्कुल भी जो आता, ठीक है, वो लिफ्टिंग नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो फेस ब्लीच के लिए जो है वो प्रोडक्ट बनाई गई होती हैं, वो हेयर्स की प्रोडक्ट नहीं होती। जो हमारे हेयर्स की प्रोडक्ट होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। ये देखें, ये इसके ऊपर अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड लिफ्टिंग पाउडर है ये। ठीक है, जो कि हमारे बालों की लिफ्टिंग करता है, हमारे बालों को प्री लाइटिंग करने में हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बगैर हम बालों की जो है वो प्री लाइटनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बालों को जब हमने उनके ऊपर से हमने लिफ्ट करना होता है 2, 4, 5, 6 या 10 तक भी हमने लिफ्ट करना होता है, तो हम इसकी ही हेल्प लेते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसके बगैर हम लोग लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते अपने बालों पे। तो जो मुझे बेस्ट लगता है मैं वही यूज़ करती हूँ। आप लोग किसी भी कंपनी में यूज़ कर सकते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगे। ये अपने अपने एक्सपीरियंस की बात होती है। मुझे क्यूने जो है वो शुरू से ही बहुत पसंद है। क्यूने और इजी कलर जो है वो मेरे बेस्ट ब्रांड है, मैं इनके साथ ही काम करती हूँ। तो इनके साथ लिफ्टिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये जो है अब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो है हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमारे बालों पे क्या काम करते हैं और कौन कौन से जो वॉल्यूम होते हैं वो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी, ये है 40 वॉल्यूम। ठीक है, इसके ऊपर आप देखें कि 12% जो है वो लिखा हुआ है। ये 12% का जो मकसद होता है ये इसका ये होता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो 12% है, कि ये लिफ्टिंग का जो काम है वो बहुत ही जल्दी करेगा और बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा वॉल्यूम है जो कि बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, डैमेज भी कर सकता है, और इसलिए इसको मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। ठीक है, तो ये तो 20 था, लेकिन मैं आपको 30 अब बता दूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इजी कलर में है 30 वॉल्यूम, और इसके ऊपर आप देखें कि लिखा हुआ है 9 पर। ये 9% जो है इसके अंदर
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जो मिक़दार है वो 9% होती है, क्योंकि ये हमारा लिफ्टिंग करने में हमारी बहुत मदद करता है। और लिफ्टिंग के लिए मैं ज़्यादातर जो है वो 30 वॉल्यूम को ही यूज़ करती हूँ। 20 और 30 मैं दोनों को ही यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन 40 जो है वो मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। जब कोई हिना कोटेड हेयर आ जाए, कोई ऐसा बाल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसके ऊपर काम करना मुश्किल हो रहा हो, तो फिर मैं 40 का इस्तेमाल करती हूँ। आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग जब भी प्री लाइटनिंग का काम करें तो आप लोग 30 वॉल्यूम को ही यूज़ करें, क्योंकि ये बालों को डैमेज होने से बचाता है और बालों के लिए सेफ जो है वो काम करता है। और जो 40 होता है वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है और ड्राई कर देता है। ठीक है, तो 30 के बाद जो है वो हमारा जो वॉल्यूम आता है वो होता है 20। ठीक है, 20 वॉल्यूम जो है वो हमारा बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है वो डेवलपर है, क्योंकि रेगुलर जो यूज़ हो रहा होता है वो 20 ही यूज़ होता है। 20 के साथ जो है वो हम लोग प्री लाइटनिंग भी कर लेते हैं, और 20 वॉल्यूम जो है वो हमें ग्रे कवरेज करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। और इसके अंदर जो लिखा होता है, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन की जो मिक़दार होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो मिक़दार है वो इसके ऊपर लिखी होती है 6%। ठीक है, तो ये जो 6% इसके ऊपर मिक़दार लिखी होती है, ये हमें कम से कम लिफ्टिंग देता है, टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। और इसको आप रूट्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेंथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जैसे भी यूज़ करें, ये आपको नुकसान नहीं देगा। 20 हमारी स्किन पे भी इस्तेमाल हो सकता है और हमारे हेयर्स पे भी इस्तेमाल होता है। तो जो 40 है, 40 को आप लोग अवॉइड किया करें। मैं इसको बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ किसी भी काम में, क्योंकि 40 जो होता है वो बहुत ही जो है वो थोड़ा डेंजरस केमिकल है। तो जो हमारे बिगनर्स होते हैं वो इसको हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सारे जो वॉल्यूम्स हैं इनका मैंने आपको बता दिया। और अब मैं आपको बता दूं कि 10 वॉल्यूम, ठीक है, अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन तो यही होती है कि 10 वॉल्यूम क्यों बनाया गया और किस लिए होता है, ये तो कभी इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जो 10 वॉल्यूम होता है वो भी हमारा टोनिंग का जो है उसमें वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। उसके अंदर हाइड्रोजन जो होता है पेरोक्साइड वो 3% होता है। ठीक है, और वो हमारी लिफ्टिंग का काम नहीं करता। वो जो है वो बहुत मामूली मिकदार है उसके अंदर हाइड्रोजन की, और वो हम रूट्स के अंदर अप्लाई करते हैं, या हम अपने जब टोनिंग कर रहे होते हैं, हाइलाइट्स की प्री लाइटनिंग का काम हम कर रहे होते हैं, हाइलाइट्स कर रहे होते हैं, तो हम लोग टोनिंग करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग जो है वो 10 वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसी भी कंपनी में आप लोग ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको दिखाए हैं या यही होने चाहिए। इनकी या बड़ी पैकिंग में आप लोगों को इनकी छोटी पैकिंग भी मिल जाएंगी मार्केट से आसानी से, और आप लोग इस्तेमाल करके इनको तो आप अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो अपने हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग बड़ी बड़ी पैकिंग में लें और फिर आप लोगों के बजट में ना आए। तो मशवरा यही है मेरी तरफ से कि जब आपका सैलून छोटा हो, आप लोगों के पास अभी इतना क्लाइंट ना हो, तो आप लोग छोटी पैकिंग में ही लेके तो आप क्लाइंट का काम कर दिया करें। उसमें आपको बहुत बजट फ्रेंडली पड़ जाएगा और आप लोगों को फ़ायदा भी होगा, और आपकी चीज़ जो है वो उसी टाइम आप जो मंगवाएंगे वो यूज़ करेंगे और आप अर्निंग भी कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको 10, 30, 40 और उसके बारे में मैंने बता दिया, 10, 20, 30 और 40 के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे डेवलपर्स होते हैं जिनको हम लोग कट डाउन का मटीरियल बनाने में, प्री लाइटनिंग करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हेयर्स का वर्क करने में। तो ये जो डेवलपर्स होते हैं हेयर्स के लिए ये डिफरेंट होते हैं, और जो स्किन के डेवलपर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप लोगों ने कभी भी जो है वो 30, 40 और मैं तो ये भी कहूँगी कि 20 भी जो होता है वो स्किन के लिए जब बनाया जाता है तो उसमें और तरह से जो है केमिकल्स होते हैं, और जो हेयर्स के लिए बनाए जाते हैं वो उनके केमिकल्स जो होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो आप लोग काइंडली ये मत किया करें कि अगर अक्सर लोग क्यूने की जो ब्लीच होती है वो अपने फेस पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं, और हैंड फीट पे आप कर सकते हैं। चले हैंड फीट की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी जो होती है हार्ड स्किन होती है, तो उस पर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग फेस के ऊपर जो हेयर्स की प्रोडक्ट होती हैं वो कभी भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनके केमिकल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो आपकी स्किन को फिर डैमेज करते हैं, ख़राब करते हैं।
तो उससे आपकी स्किन जो होती है वो ख़राब हो सकती है। तो आप लोग इससे ज़रा अवॉइड किया करें, ठीक है। तो ये हमारे हो गए जी वॉल्यूम, और इनको अब इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। मज़ीद अगर किसी को किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात हो जो आप लोगों को समझ में ना आ रही हो, जो आप लोग पूछना चाह रहे हो, तो आप लोग इजीली आप जो है कमेंट्स करें, और कमेंट्स में आप लोगों को मैं आंसर दूंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आएँ और अच्छी लग रही हों, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो ये जो होता है, ये अपना नॉलेज जो आप लोगों के साथ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो होता है वो शेयर कर रहे होते हैं। इससे आपसे कोई पैसे नहीं हम लोग वसूल कर रहे होते, कि आप लोग एक लाइक करना भी पसंद नहीं कर रहे होते। तो अगर वीडियो आप लोग देखते हैं तो उसको कंप्लीट देखा करें, एंड तक देखा करें, और फिर आप लाइक शेयर जो है वो ज़रूर किया करें, ठीक है। तो अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछें, हम आपको रिप्लाई भी करेंगे और आप लोगों की हेल्प भी करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा आपको जो है वो चीज़ों का नॉलेज हम देंगे इंशाल्लाह। मैं ऐसी मज़ीद जो है वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी, और इसी तरह से आप लोग भी दुआओं में मुझे याद रखा करें। और आप ये देखें कि आज का जो हमारी वीडियो थी वो कंप्लीट हमने आप लोगों को 10, 20, 30 और 40 वॉल्यूम का नॉलेज दे दिया है। और इसकी जो है मिक्सिंग रेशो जो है वो मैं आपको बताना भूल गई थी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो मिक्सिंग रेशो होती है ना, वो आपके डेवलपर के ऊपर ही लिखी होती है, ठीक है। आपने जो है किसी की जो मिक्सिंग रेशो होती है वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती। अब क्यूने की जो मिक्सिंग रेशो है वो 1 स्कूप अगर आप लोग ले रहे हैं पाउडर का, इसकी मैंने ना एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, मिक्सिंग रेशो की। तो वो आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे जब देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 1 स्कूप अगर आप ब्लीच का लेते हैं तो उसमें आपने 1.5 कप जो होता है, वही कप आपने 1.5 कप जो है वो अपने डेवलपर का डालना होता है। तो मुझे दें जी अब इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।